हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में सेट थ्योरी में एक रिजल्ट हम लोग बार बार यूज कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 टू दी पावर n होता है। कब? जब उस सेट में एलिमेंटों की संख्या n हो तब। अब उस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट having n elements is 2 to the power n। ओके, तो पहले हम उस रिजल्ट को लिख रहे हैं। ये ऐसे prove that total number of or subsets, prove that total number of subsets of a set having n elements ये रिजल्ट जो है बहुत ही फेमस है कि प्रूव दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n। इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि if number of elements in A is equal to n, then prove that number of elements in the power set of A is equal to 2 to the power n। दोनों का सेंस पहले समझते हैं कि क्या दोनों एक ही रिजल्ट को इंडिकेट करता है। क्या फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कि उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n होगा। ओके, दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि A में एलिमेंटों की संख्या n है, तो कह रहा है कि प्रूफ करना है कि उस A का जो पावर सेट होगा उस पावर सेट में एलिमेंटों की संख्या 2 टू द पावर n होगी। तो ऑलरेडी हमको मालूम है कि PA का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ PA जो हम देखते हैं इसे हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स हो गया। पावर सेट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कह रहा है कि किसी भी सेट के जितने सारे संभावित सबसेट होते हैं उसी का सेट तो पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट निकालने का मतलब ही होता है सबसेट की संख्या निकालना, इसीलिए दोनों रिजल्ट इक्विवेलेंट है। ओके, और ये प्रूफ भी बहुत ही इजी है, सिंपल है। हम क्या करते हैं इसके लिए कि पहले हम एक सेट लेते हैं कैपिटल A।
और इस सेट में एलिमेंटों की संख्या n है, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 so on और लास्ट में हो जाएगा AN। मीन्स ये कि A एक सेट है और उसमें n एलिमेंट है, तो कुछ इस स्टाइल में वो होगा। अब हम क्या करेंगे कि उसके सबसेट निकालेंगे। जितने सारे पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उसे हम कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। तो फर्स्ट में द नंबर ऑफ सबसेट, the number of subsets having no elements, the number of subset having no elements। तो आपको बताना है कि वैसा कितना सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि वैसा एक सेट है और वो है 5, या इसे हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट करके और ये लिख देते हैं। ऐसे एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 1। एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग नो एलिमेंट्स, इसकी संख्या कितनी है? 1। और ये कौन है? तो ये 5 ओके, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। सेकंड में जब हम आएंगे तो फिर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स the number of subsets having one element। कह रहा है कि वैसा कितना सबसेट होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा। तो इसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या बनाया था मैंने कि सिंगल सिंगल सबको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, A1 A2 ऐसे कर करके। तो इसमें देखेंगे कि कितने सारे हो सकते हैं। तो ऐसा होगा, टोटल इसमें n एलिमेंट है और एक का सिलेक्शन किया गया है, तो टोटल इसको कैलकुलेट करने का तरीका MC1 होता है। हमको क्या करना है? वैसे एलिमेंटों की द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग वन एलिमेंट, मतलब कि वैसे सबसेट को सिलेक्ट करना है जिसमें एक एलिमेंट हो। तो ऐसा अगर इसमें n एलिमेंट है तो n होगा, अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 सिंगल सिंगल सिलेक्शन हो सकता है, और इसे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम MC1 लिखते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने कनेक्ट किया था। अब है इसी तरह से ये क्रम जो है कंटिन्यू रहेगा। द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, द number of subsets having 2 elements। टू एलिमेंट्स का मतलब कि आप क्या हुआ, मुझे वैसे सबसेट को सिलेक्ट करना है जिसमें 2 एलिमेंट हो, और वैसा सिलेक्शन करने के लिए टोटल एलिमेंट कितना है? n है, और किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं? 2। इसे हम MC2 का लिखते हैं। ये जो एक्चुअल में होता है ना, ये बताता है उसमें टोटल एलिमेंट कितना है। लोअर सफिक्स ये बताता है उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है। इसी तरह से ये क्रम कंटिन्यू रहेगा। अब हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ सबसेट्स
having the number of subsets having n elements। तो टोटल n है और उसमें से n को सिलेक्ट करके कितना कर सकते हैं, तो NCN लिखते हैं। एक्चुअल में देखेंगे ना तो इसका जो वैल्यू होता है वो n के इक्वल होता है। NCN का वैल्यू देखेंगे तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है ना जो पहले हम लोगों ने एक सेट को सिलेक्शन किया था, उसमें 3 एलिमेंट को लिखा था हमने, और 3 एलिमेंट को लिखने के बाद से उसके पॉसिबल सबसेट बनाया था। तो लास्ट में जो एक के सबसेट अटैच होता है वो सेट जो है खुद उसमें अटैच हो जाता है लास्ट में। ऐसे फिर इसका एक बार और हम एक एग्जांपल लिख देते हैं और अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। तब अब मुझे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब देखेंगे तो वैसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है वो 1 है, फिर उसी तरह NC1 है, NC2 है, ऐसे सो ऑन, और लास्ट में है NCN। अब ये 1 को हम NC0 भी लिखते हैं, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, और लास्ट में NCN। इसे हम सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है, और ये रिजल्ट जो है 2 का पावर n होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ना था कि NC0, NC1, NC2 और NCN जो है 2 टू दी पावर n होता है। और ये जो हमने 1 के बदले क्या लिखा है NC0, तो NC0 का वैल्यू 1 होता है। जब भी लोअर सफिक्स 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। जब अपर और लोअर दोनों इक्वल हो जाए तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया और इसका ये रिजल्ट होता है 2 टू दी पावर n। तो फाइनली हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो 2 टू दी पावर n होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। A एक सेट है और इसमें 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और एक हमने लिख दिया 5। पूछा जाए इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे कि A में एलिमेंटों की संख्या 4 है। इसे हम ऐसे लिखते हैं Na = 4। ओके, ये थ्योरम को हम लोगों ने देखा और वो थ्योरम कैसे रन किया है उसका ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो एक सेट है, उसमें पहले कितना एलिमेंट था? n एलिमेंट था, और अभी एक सेट है और उसमें कितना एलिमेंट है? टोटल 4 एलिमेंट है। अब अगर हम कहें कि द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अब यहां से अगर हम बनाएं कि द number of subset having no element, the number of subset having no element, तो वैसा कितना है? 1 है। और वो 1 कौन है? अगर ये जानना चाहें हम तो हम कहेंगे कि फाई है, या उसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके और उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग नो एलिमेंट्स। तो फाई ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। अब हम इसमें अगर फिर मैन्युअली अगर हम मूव करें, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उस थ्योरम के स्टेप को हम समझ पाएं। अब लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, the number of subsets having 1 element,
तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, NC1। n का मतलब इसमें एलिमेंट कितना है, 4 है, तो हम यूज करेंगे 4C1। और 4C1 का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 आता है। अब आप कहेंगे कि 4 कौन कौन होता है, तो देखिए अब इसके सपोर्ट में हम लिख रहे हैं एक 1 है, मतलब कि ये जो सेट है ना, इसमें से सिंगल सिलेक्शन करके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक के 5 होगा। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट। अब फिर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स। वैसे कितने सबसेट होंगे जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 4C2। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये 6 आता है। अब कहेंगे कि 6 कौन कौन होगा, तो देखिए उसके फेवर में हम लिख रहे हैं, दो का सिलेक्शन करेंगे। तो एक सबसेट बना सकते हैं 1 2, एक बना सकते हैं 1 3, एक बना सकते हैं 1 4, एक बना सकते हैं, सॉरी 1 4 तो नहीं है, ये बनाएंगे 1 5। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो एक बनाएंगे 2 3, फिर करेंगे 2 5 और फिर एक हो जाएगा 3 5। काउंट करें 1 2 3 4 5 6। देखिए टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। और पहले भी मैंने कहा था कि 6 होगा, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। जब भी हम 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके टोटल सबसेट 6 बना सकते हैं। उसी 6 को लिखने का तरीका है 4C2। 4 बताता है कि उसमें टोटल एलिमेंट 4 है, उसमें से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके कितना बना, सिलेक्शन को ही कॉम्बिनेशन कहा जाता है। C का मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन होता है, तो 6 बनेगा और 6 को हम 4C2 लिख सकते हैं सिंबॉलिक। उसी तरह करके और भी हम इसमें देख लेते हैं, फाइनली देख लेते हैं हम लोग द नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। वैसे कितने सबसेट होंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, तो इसको हम लिखेंगे 4C3। और 4C3 जब सिंप्लीफाई होगा तो देखेंगे कि ये 4 के इक्वल आता है। अब आप जाने कहेंगे कि 4 कौन कौन होगा, तो देखिए हम बना रहे हैं, एक हो जाएगा 1 2 3, फिर एक हो जाएगा 1 3 5। ओके, फिर यहां पर हम देखेंगे कि 2 3 5 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब एक और देखिए 1 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए एक था 1 2 3, अब एक और हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 5। देखिए कितना बन गया, टोटल 4 बन गया। वही 4 हम कह रहे थे, उसको लिखने का तरीका 4C3 हो गया। अब फिर वैसे ही बताइए कि द टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैविंग n एलिमेंट, लैंग्वेज वैसे ही लिख लेंगे, तो n एलिमेंट्स, तो n एलिमेंट्स वाला कितना हो जाएगा, तो 4, सॉरी n एलिमेंट नहीं, यहाँ 4 एलिमेंट्स, तो 4C4। और 4C4 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 आता है। हो गया। अब हमको जब यहाँ आगे जब हम मूव करें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हम देखें कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो एक 1 हुआ था, एक हुआ था 4C1, एक था 4C2, फिर 4C3, फिर था 4C4। अब इस 1 को हम लिख देंगे 4C0, 4C1, 4C2, अब फिर ऐसे ही करके
लास्ट में 4C4, और जब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आएगा 2⁴ आएगा। यही इस थ्योरम का स्टेप है। इसमें ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। एक और सेट है जो काफी हम लोग यूज करेंगे पढ़ने के क्रम में, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाएंगे कि द सुपर सेट ऑफ ऑल considerable set, the super set, इसको ध्यान रखेंगे कि the super set of all the considerable set is called universal set। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे सेट को हम कंसीडर करते हैं सेट थ्योरी में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, उन सभी सेटों का एक सुपर सेट होता है और उसी सुपर सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कहेंगे कि कोई एग्जाम्पल, जैसे देखिए नंबरों में आप नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर पढ़ते हैं। उसी में एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, तो कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सुप्रीमम होता है सभी नंबरों का, यानी यूं कहें कि सभी नंबरों का हेड होता है, हेड। तो हम बोलेंगे ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी नंबरों का यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जितना सारा कंसीडरेबल सेट है, जितने सारे सेट को हम कंसीडर करते हैं वो सभी का सुपर सेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट क्या है, जितने सारे सेट को हम स्टडी करते हैं उन सारे सेटों का एक सुपर सेट होता है और उसी सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे हम गॉड अगर बोले तो लगता है कि जितने सारे क्रिएचर है वो सभी का सुपर सेट है। जितने सारे क्रिएचर्स हैं, जितने सारे जीव हैं, वो सभी का वो सुपर सेट है, सभी का लगता है कि क्रिएटर है वो। तो हम बोलेंगे कि गॉड जो है ना वो यूनिवर्सल सेट है सभी क्रिएचर्स का। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ। इसे डिनोट करने का तरीका बहुत सारा है, कहीं कहीं देखेंगे इस तरह से जो ओमेगा का आप सिंबल बनाते थे ना, ये ओमेगा से भी इसको डिनोट करते हैं। कहीं कहीं इसे देखेंगे कि कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं, और भी डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं हम यूनिवर्सल सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट को कैसे याद रखेंगे कि जितने सारे कंसीडरेबल सेट है वो सभी सेटों का सुपर सेट होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी कंसीडरेबल नंबर का सुपर सेट होता है। सभी कंसीडरेबल नंबर का क्या होता है, वो सुपर सेट होता है। तो हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है नंबरों के लिए। ओके, तो ये हम लोगों ने एक बेसिक देखा कि कोई एक सेट है, उसमें एलिमेंटों की संख्या n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा उसमें वो 2 टू द पावर n होता है।